हमारे टॉपिक में है फ्रॉम आर्यंस कम्स। आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे और उनका विस्तार क्या था, इनका राजनीतिक इतिहास था। इस टॉपिक में हम विषय में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है जो हमारे अर्ली मैन थे उनका विकास कैसे हुआ, ये मैं बता चुकी हूँ। फायर का आविष्कार किया उन्होंने, बेल का आविष्कार, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। एग्रीकल्चर सीखते ही उनका सबसे ज्यादा फायदा हमारा क्या हुआ कि वो एक विलेज में कन्वर्ट हो गए। छोटे छोटे विलेज टाउन क्रिएट किए। उस टाउन क्रिएट करने के बाद जो एक सिविलाइजेशन थी वो एक बस्ती में क्रिएट हुई, सिटी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो जिसके नाम से हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो ये हमारा हुआ। तो जब ये विकास हुए और इन्होंने अच्छे से रहना खाना सीखना, एक गुड सिविलाइजेशन की सभी विशेषताएं इनमें विद्यमान थी। लेकिन अभी तक इन्होंने क्या नहीं किया था, इनके बाद इनकी क्या विपत्ति आई कि इन्होंने नष्ट हो गए और कहाँ चले गए, इस विषय में कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है। इसके फिर हमारा आता है जब 1500 BC हो गया 1500 में, तो हमारे आर्यंस का एक आर्यन संस्कृति का विकास हुआ। इस तरह जहां तक कि आर्यंस का हम बात करें कि ये कौन थे और कहां से आए थे, कुछ लोग मानते हैं ये इंडिजियस थे और कुछ में इन्वेडर्स। तो इसका मतलब है कुछ हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये जो आर्यंस थे वो इंडिजियस थे, मतलब कि भारत के ही रहने वाले थे। और कुछ हमारे जो भारत के बाहर के इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये इन्वेडर्स थे, मतलब कि भारत के बाहर से किसी एशिया, मतलब कि इनका माना जाता है कि सेंट्रल एशिया के पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण इलाका से आए थे। तो जहां तक ये बात करते हैं हम आर्यंस कौन थे, तो इनके बारे में हमें 3 फैक्ट मालूम होते हैं। फैक्ट अबाउट द आर्यंस, इनकी मीनिंग है, जहां तक कि आर्यंस का मतलब होता है कि अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ वर्ड आर्यंस मीन हाई बोर्न, मतलब कि जो उच्च जाति में जिनका जन्म हुआ, सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मानते थे। दे रोट द वेदस टेक्स्ट, इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके बारे में एक फैक्ट ये भी पता चलता है, दोज पीपल हु द सेटल्ड इन इंडिया, और जो लोग इंडिया में सेटल हुए आर द कॉल्ड द इंडो, इनको किस नाम से बुलाते हैं हम, इंडो एंड आर्यंस के नाम से जाना जाता है। द टर्म आर्यंस इंडिकेट्स स्पीच एंड ग्रुप्स, ये जो हमारा सामाजिक इनका है ग्रुप, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे ऊंचा माना जाता है। इन्होंने व्हील का आविष्कार किया। और ये यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसका फिर हम बताएंगे इनका विस्तार कैसे हुआ, आर्यंस का भारत में विस्तार कैसे हुआ, इनका राजनीतिक इतिहास क्या था, इसके बारे में आपको मैं आगे बताती हूँ। तब तक इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको मैंने बताया कि जो आर्यंस के उनके फैक्ट क्या थे, उनकी क्या क्या पहचान थी। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस, इनका आर्यंस का विस्तार कैसे हुआ भारत में, इनका कहाँ से दिखाई दे, वो सबसे पहले ये कहाँ दिखाई दे। जैसा कि हम मानते हैं कि आर्यन सबसे पहले सेंट्रल एशिया का स्थान था, वहां से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से ये आए थे। और फर्स्ट टाइम भारत में ईरान में दिखाई दे। उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान और पंजाब, ठीक है, इन 2 सिटीज में जो है पश्चिम क्षेत्र में बसे, वहां से हमारा इनका विस्तार कैसे हुआ। द आर्यन केम टू इंडिया इन सेवरल वेज, मतलब कि जो है आर्यन जो है कहाँ से आए, भारत में कब आए, बहुत ही तरीकों से भारत में आए। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल पीपल whom they called the दासस एंड दासुस। तो ये जो है हमारे जो आर्यंस थे बहुत ही तरीकों से आए। कैसे आए, जो यहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते थे उनके साथ इन्होंने संघर्ष करते हुए द आर्यंस वेयर द बेटर इक्वायर्ड, और जो आर्यंस थे ये एकदम सुसज्जित थे, इनके बहुत पास इनके साथ हथियार थे। और दे पोसेस्ड कैरेट्स ड्राइव बाय हॉर्सेस, और जो इनके साथ थे जो हॉर्स थे वो रथों के साथ चलने वाले, इनके रथों से जो चलते थे हॉर्स थे। और दे
हैड बेटर आर्म्स, और ये अच्छी तरह से युद्ध कला जानते थे, लड़ना जानते थे। द डिफीटेड ऑफ द पीपल लिविंग हियर, जो यहाँ पे रहते थे उनसे युद्ध किया, इन्होंने संघर्ष किया। दे ऑल्सो फॉट अमॉन्ग द देमसेल्फ, और ये आपस में भी कभी कभी लड़ते थे। इन दिस फाइट दे समटाइम गॉड ऑफ द सपोर्ट नॉन आयरन, और इनका सपोर्ट करने के लिए कभी कभी जो आयरन्स नहीं होते थे वो भी इनका साथ देते थे। द ऋग्वेद हॉली बुक द ऑफ द आयरन्स, और इनके जो ऋग्वेद है ग्रंथ है जो कि आयरन्स के माध्यम से लिखी गई। आयरन्स का विकास जो है, जो अब हमारी हॉली बुक का है, ऋग्वेद का विकास भी आयरन के टाइम का ही माना जाता है। द आयरन भारत द ट्रीप डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द किंग, और जो हमारे जो आयरन्स थे इनको राजाओं की से स्ट्रगल करना पड़ा और भारत में अपना सामाजिक स्थापित करना पड़ा। सुपरसी अपने राजस्व स्थापित किया और राजाओं से एक साथ कन्वर्ट किया। इस तरह हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।